हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आज हम 3.1 प्रैक्टिस सेट देखेंगे सर्कल का। और उसके पहले हम टेंजेंट सेकेंड थ्योरम देखेंगे जो पेज नंबर 53 पे अपनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये नया वीडियो। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम ये एक थ्योरम है जो 2 मार्क्स के लिए अपनी एक्टिविटी में आता ही है। तो टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि टेंजेंट सेगमेंट जब भी हम बाहर से ड्रॉ करते हैं सर्कल के तो वो टेंजेंट होता है और वो होता है कॉन्ग्रुएंट, यानी कि इक्वल होता है। तो अब यहाँ पर दिया है ऑब्जर्व द एडजॉइनिंग फिगर, राइट द गिवन एंड टू प्रूव ड्रॉ रेडियस ए पी। तो हमको ये रेडियस ए पी इस तरह से ड्रॉ करना है। ओके, ये एक रेडियस है और ए क्यू एक रेडियस है यहाँ पर। ओके, एंड कंप्लीट द फॉलोइंग प्रूफ ऑफ द थियरम। तो इन ट्राइंगल पी ए डी एंड ट्राइंगल क्यू ए डी, दो ट्राइंगल अपने पास में। तो सेगमेंट पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट, आप ए क्यू लिखो या क्यू ए लिखो, एक ही बात है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं सेगमेंट क्यू ए। ठीक है, इस तरह से ये पहला आंसर हमारा हो जाएगा। तो ये क्या है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, तो दोनों ये रेडियस है। अब यहाँ पर दिया हुआ सेगमेंट ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए डी, यानी कि ए डी दोनों ट्राइंगल का कॉमन है, यानी कि ये कॉमन सेगमेंट है अपना। तो आप इधर रीजन में लिखेंगे कॉमन साइड। ओके, इसी तरह से एंगल ए पी डी और एंगल ए क्यू डी 90 डिग्री है बाय टेंजेंट थ्योरम, बिकॉज टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो ये 90 डिग्री का थ्योरम बनेगा, एंगल बनेगा। ट्राइंगल पी ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यू ए डी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 90 डिग्री का क्यू है और ये पी है इस तरह से, और ये ए डी क्या है, यहाँ पर दोनों का कॉमन है, यानी कि ये ए डी क्या है अपना, हाइपोटेनियस है। ओके, तो बाय हाइपोटेनियस साइड टेस्ट से ये इक्वल हो जाएगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पर हाइपोटेनियस साइड टेस्ट से दोनों ये ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो इस तरह से लिखेंगे हम हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। ओके, अब ये डीपी जो बाहर से हमने जो दो टेंजेंट ड्रॉ करे थे सर्कल के ऊपर, ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यानी कि सेगमेंट डीपी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट डी क्यू। और इस तरह से हम लिख देंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉमन ट्राइंगल सी एस सी टी। इस तरह से हम शॉर्ट में लिख देंगे। ओके दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये थियरम, छोटा सा थियरम में 4 लाइन आपको फिलअप करने, और इस तरह से 2 मार्क्स के लिए आपको ये एक्टिविटी में आ सकता है सर्कल के उसमें। ओके दोस्तों, तो आई होप यू अंडरस्टूड। चलिए शुरू करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन। ओके दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है सर्कल का ये जो चैप्टर है, बहुत ही ईजी है। ओके, तो आप एक एक वीडियो देखिए अपने इस चैनल पे, आपको एकदम सिंपलेस्ट मेथड से मैं आपको एकदम अच्छे तरीके से समझाऊंगा, और आप कुछ नया सीखने को मिले, कुछ नया आपको समझ में आया, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना यार, और लाइक करना नहीं भूलना। चलिए शुरू करते हैं हमारा ये पहला क्वेश्चन। इन द एडजॉइनिंग फिगर द रेडियस ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर सी इज 6 सेंटीमीटर, लाइन ए बी इज अ टेंजेंट एट ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब यहाँ पर 4 क्वेश्चन है दोस्तों। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल सी ए बी का मेजर क्या है ये बताना अपने को। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी से लाइन ए बी का डिस्टेंस क्या है और क्यों है वो भी बताना है। और डिस्टेंस ए बी 6 है तो बी सी कितना होगा ये बताना है। और व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए बी सी। इस तरह से 4 पॉइंट है। तो दोस्तों मैंने ऑलरेडी ये नोटबुक पे लिख के रखा हूँ ये चारों क्वेश्चन, और हम एक एक करके सॉल्व करेंगे इसको एकदम अच्छे से। टेक्स्ट बुक भी मेरे सामने, तो आप लोग भी इधर अच्छे से ध्यान दीजिए। ठीक है, सो व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल सी ए बी। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो सी ए बी का मैं इस तरह से कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ। इस तरह से मेजर ऑफ एंगल सी ए बी की मेजर क्या है ये हमें बताना है। तो बहुत इजी है दोस्तों इसको पहचानना। अब देखिए पॉइंट सी सेंटर ऑफ द सर्कल है, और लाइन ए बी क्या है यहाँ पर टेंजेंट है, और इसी तरह से जो सेगमेंट सी ए है ये रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो अगर हम टेंजेंट थ्योरम से देखेंगे तो एंगल ए 90 डिग्री का बन रहा है, तो इसका मतलब है एंगल सी ए बी 90 डिग्री है, बिकॉज टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो जब भी परपेंडिकुलर होगा तो एक 90 डिग्री का एंगल बनाएगा वो। ठीक है, तो अब मैं इस तरह से इसको शुरू करूँगा आंसर को लिखना। बहुत ईजी है दोस्तों, मैं इस तरह से लिखूँगा इसको, थोड़ा सा लिख लूँगा गिवन का। पॉइंट सी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, इस तरह से हम लिखेंगे इसको। पॉइंट सी इज द सेंटर ऑफ सर्कल, इज द सेंटर ऑफ सर्कल, एंड ये जो लाइन ए बी है ये टेंजेंट है, तो हम लिखेंगे एंड लाइन ए बी इज द टेंजेंट, एंड लाइन ए बी इज टेंजेंट। ओके, ये इन्फॉर्मेशन हमने लिख दी है। क्यों लिखे हमने, क्योंकि सेगमेंट जो सी ए ये रेडियस हो जाएगा, सो देयरफॉर हम लिखेंगे सेगमेंट सी ए, आप ए सी भी लिख सकते हैं, इज़ द रेडियस। तो ये हो जाएगा आपका रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, सो देयरफॉर बाय टेंजेंट थ्योरम, तो आप इस तरह से लिख दो डायरेक्टली, बाय टेंजेंट थ्योरम
बाय टेंजेंट थियरम क्या फाइंड करना था, एंगल सी ए बी, तो एंगल सी ए बी क्या हो जाएगा ये, सो देयरफॉर एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये अपना पहला आंसर आ जाएगा इस तरह से। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको अच्छा समझ में आएगा अच्छे से। टेंजेंट थ्योरम लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इसी वजह से ये एंगल सी ए बी 90 डिग्री का हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हमारा सेकंड बिट। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी, यहाँ से लेके यहाँ तक ए बी का डिस्टेंस क्या है ये हमें फाइंड करना है। ओके, तो अगर आप देखेंगे क्वेश्चन के अंदर तो विद सेंटर सी इज 6 सेंटीमीटर। ओके, तो जाहिर सी बात है ये जब 6 सेंटीमीटर होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब भी हम कोई डिस्टेंस से सेंटर ऑफ द सर्कल देखते हैं टेंजेंट से तो वो इक्वल हो जाता है रेडियस के। ओके, सो द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम द लाइन ए बी इज 6 सेंटीमीटर। ओके, तो हम इसको इस तरह से शुरू कर सकते हैं। चलिए हमारा रेडियस क्या है पहले वो देख लेते हैं। सो रेडियस इज इक्वल टू, हमने यहाँ पर लिखे थे रेडियस सी ए, तो सी ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी है। तो ये आंसर कैसे आ जाएगा, तो हम इस तरह से एक सेंटेंस लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ द सेंटर, यानी कि जो सेंटर का जो डिस्टेंस होता है सर्कल पे, ओके, फ्रॉम द टेंजेंट, टेंजेंट तक, तो फ्रॉम द टेंजेंट, ओके, इज इक्वल टू द रेडियस, तो वो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है रेडियस के। तो जब रेडियस 6 सेंटीमीटर है तो ए बी भी क्या होगा आपका 6 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख देंगे, आंसर में लिख देंगे द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी, पॉइंट सी का डिस्टेंस क्या होगा फ्रॉम लाइन ए बी, फ्रॉम द लाइन ए बी, फ्रॉम द लाइन ए बी इज 6 सेंटीमीटर। ओके दोस्तों, तो इस तरह से ये सेकेंड बिट भी अपना कंप्लीट हो गया। ओके, चलो हम थर्ड बिट की तरफ देखते हैं। थर्ड बिट तो बहुत इजी है दोस्तों, डिस्टेंस ए बी अगर 6 है तो फाइंड डिस्टेंस बी सी, तो ये फाइंड करना अपने को, तो बहुत इजी है दोस्तों। जब एंगल ए अपना 90 डिग्री है तो एंगल ट्राइंगल सी ए बी क्या हो जाएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम बी सी यानी कि सी बी इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसको शुरू करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा इन ट्राइंगल सी ए बी। ओके, सी ए बी मैंने लिख दिया, तो एंगल ए क्या रहेगा आपका 90 डिग्री रहेगा, तो आप लिख दीजिए एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री होगा राइट एंगल होगा तो आप लिख देंगे डायरेक्टली बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो इस तरह से मैं लिख दूंगा यहाँ पर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम में आपको क्या करना है, हाइपोटेनियस पहले लिखना है, तो बी सी स्क्वायर इज द हाइपोटेनियस, फिर आप सी ए स्क्वायर लिखो या ए सी लिखो प्लस ए बी स्क्वायर लिख देंगे आप। ठीक है, चलो बी सी स्क्वायर ये फाइंड करना अपने को, सी ए क्या है 6 है तो 6 का स्क्वायर, ए बी क्या है ये भी 6 है तो 6 का स्क्वायर। चलिए कोई परेशानी नहीं है, इनका स्क्वायर निकाल लो दोनों का, 36 प्लस 36। ठीक है ना, सो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 36 इज 72। सो देयरफॉर स्क्वायर रूट को हम उधर दे देंगे तो ये स्क्वायर इधर चले आएगा, तो ये अंडर रूट में 72 हो जाएगा। ओके, अब 72 का स्क्वायर रूट नहीं है तो 72 का हम स्प्लिट करेंगे 36 के टेबल से। सो बी सी इज इक्वल टू 36 इंटू 2। ओके, सो देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर रूट क्या 6 है तो 6 बाहर आ जाएगा, और रूट 2 का कोई स्क्वायर रूट नहीं है तो ये रूट 2 अंदर हो जाएगा रूट के अंदर, और इस तरह से मैं यहाँ पर सेंटीमीटर भी लिख दूंगा। तो ये बी सी का आंसर अपना इजीली आ जाएगा 6 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। ओके दोस्तों, बहुत सिंपल है ना। चलिए नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या था अपना, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा फोर्थ पॉइंट था व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल सी ए बी सी। तो ए बी सी का मेजर क्या है ये हमें बताना है। दोस्तों देखो बहुत सिंपल है, जब ये 90 डिग्री है तो जाहिर सी बात है ये 45 डिग्री होगा और ये 45 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों 6 हैं। ओके, तो हम 45 90 डिग्री के थ्योरम से इसको हम एंगल ए बी सी को इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इस तरह से शुरू करूँगा, इन ट्राइंगल सी ए बी, इन ट्राइंगल सी ए बी। अब 45 डिग्री का क्या बोलता है, प्रॉपर्टी क्या बोलता है, अपोजिट साइड्स 45 डिग्री इज 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस। तो आप इस तरह से लिखेंगे, अपोजिट साइड क्या है यहाँ पर, देखो इसका 45 ए सी है और इसका 45 ए बी है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर ए सी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस क्या है आपका बी सी है। ओके दोस्तों, तो आप चेक भी कर सकते हो, देखो दोस्तों ए बी क्या है आपका 6 है तो 6 लिखो यहाँ पर 1/√2, और बी सी क्या है आपका 6 अंडर रूट 2। ओके,
तो ये √2 कट हो जाएगा, तो 1 × 6, तो 6 = 6 आ गया ये। इसका मतलब ये 45 90 डिग्री के थ्योरम से सॉल्व हो जाएगा। सो देयरफॉर आप ये लिख देंगे फिर से स्टेटमेंट, AC = AB = 1/√2 इंटू हाइपोटेनस। नाउ वी नो दैट, ओके। तो आप लिख देंगे, सो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ कौन से कन्वर्स लेंगे हम, 45 90 डिग्री का थियरम लेंगे हम यहाँ पर, 45 90 डिग्री थियरम। सो देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। आई होप ये आपको चारों बीट अच्छे से समझ में आए होंगे, ओके। छोटा सा वीडियो बना रहे हैं हम ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो और आपको अच्छे से समझ में भी आए और इजीली आप इसको अच्छे से देख सकें, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना यार, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करना, ओके। सो थैंक यू वेरी मच। जल्द से जल्द हम मिलेंगे अगले वीडियो में। सो देखते रहिए जोया मैथ्स एकेडमी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।